नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं प्रमोशन के बारे में। पदोन्नति जो सन 2016 में कोर्ट के आदेश के बाद बंद हो गई थी और उसके बाद लगभग 9 साल में कई सारे कर्मचारी साथी बिना पदोन्नति के ही अपना रिटायरमेंट ले चुके हैं। उनको पदोन्नति का अवसर प्राप्त नहीं हो पाया है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि अब पदोन्नति के लिए क्या नई नीति बनी है, उसके क्या क्या नए नियम बने हैं और कब से यह शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 को 2016 में हाई कोर्ट जबलपुर ने निरस्त किया था। इसके बाद 1 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारी बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो गए हैं। ये सभी पदोन्नति के पात्र थे, लेकिन नियम नहीं होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 9 साल से नहीं हुई है। अब नियम नहीं है तो मोहन सरकार ने कर्मचारियों की नाराज़गी को देखते हुए नई नियम का खाका तैयार किया है। शिवराज सिंह सरकार ने उच्च पदों पर प्रभार की नई व्यवस्था बनाई थी। जैसा कि हम सभी साथियों में से कुछ साथियों ने उच्च पद प्रभार लिया है, लेकिन यह संतुष्ट नहीं कर पाई है और शायद इसे भी कोर्ट ने नकारा कर दिया है। मोहन सरकार ने इसे अन्यायपूर्ण माना और नए नियम पर काम शुरू किया, पर सब कुछ सही रहा तो जून के नए नियम में कैबिनेट से अनुमोदित होकर अधिसूचना जारी हो जाएगी। यह कब से बंद हुई और क्यों बंद हुई, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पदोन्नति नियम 2002 पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में बनाए गए नियमों के तहत ST/SC वर्ग के पदोन्नति में आरक्षण दिया गया था। यह आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित किया गया था। 2016 में हाई कोर्ट ने इस नियम को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। कोर्ट का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के एम नागराज केस के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है, इस कारण इसे कोर्ट ने अमान्य कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जो है लंबित चल रहा है। कमलनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की अपील की, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज वार्केला ने नए नियम का ड्राफ्ट भी बनवाया था, लेकिन उस पर भी निर्णय नहीं हो पाया था। इसके बाद ये मुद्दा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की समिति के पास गया, जिसमें रिपोर्ट तैयार की, मगर 2023 के चुनाव के मामले के कारण यह फिर से अटक गया। तो यहाँ पर समय समय पर सरकारों ने इसका समाधान निकालने की कोशिश की, लेकिन कुछ नियमों के तहत नहीं निकल पाया। तो इसके लिए जून कैबिनेट में इसकी मंजूरी मिल सकती है। सरकार का इरादा है कि नए पदोन्नति नियम में को जून माह में ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचित कर दिया जाए। इससे न केवल वर्षों से पदोन्नति का इंतजार कर रहे कर्मचारी राहत की सांस लेंगे, बल्कि सरकार को प्रशासनिक स्तर पर भी मजबूत और अनुभवी लोग मिल पाएंगे। यह निर्णय एक प्रशासनिक और राजनीतिक सुधार के रूप में देखा जा सकता है। इसके लिए क्या नए नियम बनाए जा रहे हैं, किस प्रकार से प्रमोशन होंगे, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। कर्मचारियों को लेकर कैबिनेट में बड़े फैसले। 4 लाख कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। पदोन्नति में आरक्षण, पहले SC के 16%, फिर ST के 20% पद भरेंगे, फिर सबको मौका मिलेगा। मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण का नियम अब जल्द लागू होने वाला है। इसके प्रारूप पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ तमाम मंत्रियों ने सहमति दे दी है। प्रदेश में किसी भी पद के लिए जितनी भी रिक्तियां होगी उसे SC ST क्रमशः 16% और 20% व अनारक्षित में बांटा जाएगा। फिर SC ST के हिस्से वाले पद पहले भरे जाएंगे, फिर अनारक्षित के पदों में ST SC से लेकर सभी वर्ग के लोग दावेदार रहेंगे। मतलब अनारक्षित जो है वहाँ पर, अनारक्षित का मतलब यही होगा कि वहाँ पर कोई आरक्षण नहीं होगा, उसमें ST SC और जनरल OBC सभी लोग वहाँ पर उसमें दावेदारी कर सकेंगे। इसमें 2 तरह की सूची बनेगी, क्लास 1 के लिए अलग और क्लास 2, 3, 4 के लिए अलग। तो क्लास 1 के अधिकारी जो होंगे उनके मेरिट कम सीनियरिटी बनेगी, वहाँ पे मेरिट को प्राथमिकता रहेगी। लेकिन क्लास 2 से नीचे के पद जो रहेंगे उनमें सीनियरिटी कम मेरिट रहेगी, वहाँ पर सीनियरिटी को प्राथमिकता रहेगी। दावा है कि इससे आरक्षित और अनारक्षित दोनों वर्ग से संतुष्ट होंगे। करीब 4 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए 9 साल बाद पदोन्नति का रास्ता खुल जाएगा। सूत्र के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव
संजय दुबे ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक के दौरान सीएम और मंत्रियों के सामने इसका प्रेजेंटेशन दिया था। कैबिनेट में जाने से पहले मुख्यमंत्री 2 बार इसका बारीकी से अध्ययन कर चुके हैं। माना जा रहा है कि अगली कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिल सकती है। इस प्रारूप में यह भी बताया गया है कि जिन लोगों की पहले पदोन्नति हो चुकी है और चाहे वो किसी भी नियम से हुई हो तो उन्हें रिवर्ट नहीं किया जाएगा, और जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। जिस दिन नियम का नोटिफिकेशन होगा उसी दिन से इसे लागू माना जाएगा। यहाँ पर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, यदि ST/SC के पात्र व्यक्ति नहीं मिले तो वह पद खाली रहेंगे। सबसे पहले जनजातीय वर्ग के पद भरे जाएंगे, फिर अनारक्षित का नंबर आएगा। SC/ST वर्ग के लिए आरक्षित पद पर कोई व्यक्ति पात्र नहीं मिलता है तो वह पद रिक्त रहेगा। जब अगली सूची आएगी तो उसमें जो पात्र व्यक्ति है वो उस पद पर आएगा। हर साल सितंबर से नवंबर तक DPC होगी। DPC साथ ही 31 दिसंबर की तारीख में चयनित लोगों की पात्रता का निर्धारण होगा। 1 जनवरी से जैसे जैसे पद रिक्त हो जाएंगे पात्र लोगों को प्रमोशन मिलता जाएगा। प्रमोशन के लिए जितने पद रिक्त होंगे उससे 2 गुना से 4 लोगों को अधिक वहाँ पर बुलाया जाएगा। यानी अगर 6 पद है तो 6 दूनी 12 और 4 16, तो अगर 6 पद रिक्त हैं तो 16 लोगों को वहाँ पर पात्र लोगों को बुलाया जाएगा। तो इस प्रकार पदोन्नति में नियम बनाकर पदोन्नति के रास्ते साफ किए जा रहे हैं ताकि जो कर्मचारी रिटायर होने की कगार पर हैं उन्हें भी पदोन्नति का लाभ मिल सके, वो भी प्रमोशन लेकर अपने उच्च पद पर आसीन होकर उसके बाद वहाँ से रिटायर हो सके। तो धन्यवाद साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।